चुका है। उस मकान के अंदर लोग मौजूद हैं, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हम लोगों के पास रहने के लिए कम से कम हमको किसी सुरक्षित जगह पर तो लेके। ये महिला जो इतने आंसू बहा रही है, इतने टेसुए बहा रही है, किनके लिए? इनके लिए जिनकी सोच ऐसी है। गौ माता खाते हैं, ये देखो हमारे में तो हुक्म है खाना, हम तो खाएंगे। बचपन से ही जो इनको ट्रेनिंग मिली है, एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पर यही कहा है, कुछ नया नहीं कहा है। पता है इनको ऐसी हिम्मत आती कहाँ से? इनको ऐसी हिम्मत देते हैं ऐसे नेता, ऐसे दल। আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ। इन लोगों का काम था बरगलाना, इन्होंने बरगलाया। अब उसके बाद क्या? उसके बाद चलेगा कानून का डंडा, जो चल भी रहा है। जो कुछ भी आपने देखा, इसको कहते हैं कानून का डंडा चलना। और आपको तो पता ही है, कानून का जब डंडा चलता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग रोने लगते हैं। घरों को तोड़ा जा रहा है इलीगल तरीके से, हमारे पुलिस के सामने हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। कि कहाँ तक लिखा हुआ है संविधान में कि बिना किसी लीगल तरीके से तुम किसी के घर पे बुलडोजर चला दो? पूरे इंसान की जिंदगी की मेहनत होती है घर बनाना, और दूसरी बात घर वालों को जेल में डाल दिया, बच्चों को दर बदर भटकने दिया। कहाँ पर है पुलिस, कहाँ पे प्रशासन? ये लोग वही हैं जो कुछ देर पहले बड़े चौड़े हो रहे थे और पुलिस ने इनकी चौड़ाई डंडों से नाप के रख दी। और आपको तो पता ही है, पुलिस जब अपना काम करती है तो ये लोग निकल पड़ते हैं विक्टिम कार्ड लेकर। जी हाँ दोस्तों, जाना पहचाना विक्टिम कार्ड लेकर। पता है इनको और इन जैसों को इस देश में कौन कवर देता है, कौन कवर फायर देता है? उनको कवर फायर देते हैं कुछ ऐसे लोग जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका वोट बैंक है, उनकी फेवरेट दल का वोट बैंक है। मेरी रूह कांप रही है यहाँ पर खड़े होकर के, क्योंकि ये टूट चुका है और इस मकान के अंदर लोग अभी भी मौजूद हैं। उनके पास कहीं और करने का समय नहीं, कोई और सहारा होता। ये दुकान है, ये अभी भरी हुई है अंदर। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं? ये भरी हुई है। ये कौन सी बर्बादी कर रहे हैं आप? मेरे हाथ कांप रहे हैं सोच करके कि जो मकान तोड़ा जा चुका है, उस मकान के अंदर लोग मौजूद हैं, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। इस महिला ने बड़ी ही चालाकी से ये तो बता दिया कि घर टूटा है। घर क्यों टूटा है, इस पर इन्होंने जरा भी बात नहीं की, इसको इन्होंने मेंशन भी नहीं किया। और हमारे देश के जो खास तंत्र है ना, ये इसी वे में फंक्शन करता है, जब भी बात भाईजान की आ जाती है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो मित्रों, दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण के साथ होली के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर बहुत सारी डिटेल्स, वीडियो, आर्टिकल्स ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है। आप खुद वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। उस पर मैं क्या ही बोलूँ, बट हाँ, आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप सबकी जानकारी के लिए मैं एक आर्टिकल यहाँ पर पेश कर दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके वो आर्टिकल पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। ऐसे जितने भी कट्टरपंथी ताकतें जो हमारे देश में रहती है, हमारे बीच में रहती हैं, बट वो हमारे हैं नहीं, क्योंकि उनका मजहब उनके लिए सबसे पहले आता है। हम और आप नहीं, भाईचारा नहीं, सेकुलरिज्म नहीं, ये देश नहीं। ऐसे लोगों को रिजवान साहब ने बहुत ही अच्छे से लताड़ा है, इन लोगों को एक्सपोज किया है, साथ ही साथ उन लोगों को आईना भी दिखाया जो ऐसी ताकतों को सपोर्ट देते हैं, कवर फायर देते हैं। अच्छा, ये तो भाई आप लोगों को पता ही होगा कि रंग का गुब्बारा अगर पड़ गया तो दोज़ख में अल्लाह ताला वो जगह पे अंगारे रखेंगे, वो लिपस्टिक पे रखेंगे नहीं, नेल पॉलिश पे रखेंगे नहीं, चेहरे पे अगर कोई लाली लगेगी उस पे रखेंगे नहीं, लेकिन साहब होली का रंग अगर पड़ गया तो उस पर अंगारे जरूर रखे जाएंगे। चलिए भाई, मैं अपना अपना अकीदा है, उसका मैं सम्मान करता हूं, और वैसे तो कहा जाता है बुरा ना मानो होली है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम होली का रंग पड़ने से बुरा मान जाओगे तो घर के बाहर ना निकलो। देखो कितनी सिंपल सी चीज है यार। बहुत से हिंदू भी होली नहीं खेलते, नहीं पसंद, वो घर के बाहर नहीं निकलते। मुसलमान नहीं खेलता, ना खेलते, सरकार ने छुट्टी कर रखी है, घर में रहो, आराम करो, अपना बिरयानी बनाओ, खाना बनाओ, मौज करो, बच्चों के साथ रहो और पढ़ो। क्या जरूरत है गलियों में टहलने और घूमने की? मुसलमान मजहब के आधार पर रिटेलिएट करता है तो वो सेकुलरिज्म कहलाता है। हिंदू धर्म के नाम पर जब रिटेलिएट करता है तो वो उग्र हिंदू या आतंकी हिंदू या भगवा आतंकवाद कहलाता है। तो मैंने दोनों ऑप्शन मुसलमान भाइयों इस घटना के बाद देखिए आप लोगों को दे दिए। मजहबी आस्था पर ठेस पहुंचने पर, अकीदे पर
अगर मुसलमान को रिटेलिएट करने का अधिकार है तो गौकशी वाले और ऐसे मामलों में हिंदू जो कर रहा है इसका मतलब ठीक कर रहा है। अगर इधर कानून को हाथ में लेने का अधिकार है तो फिर उधर भी अधिकार है। और अगर देखो कितना प्यारा ऑप्शन दिया है। और दूसरा, अगर ऐसी दिल्ली की घटना को आप ऐसे घटना ये मजहब से ही जुड़ी है, रंग के बजाय कीचड़ होती तो मारपीट नहीं होती, पर चलो मैं मान लेता हूं मजहब से नहीं जुड़ी है। और अगर आप ये मानते हो कि ऐसी घटना सिर्फ एक अपराध है, घटना है और उस मारने वाले को अपराधी की नजर से देखना चाहिए, तो कहीं कोई सीट के लिए, कहीं कोई बैल गाय चुराने के लिए, कहीं किसी और झगड़े के मामले में कोई अगर मुसलमान मारा जाता है तो उसका नाम लिंचिंग की लिस्ट में काहे लिख के बैठ जाते हो? उसे भी अपराध समझकर छोड़ दिया करो। क्या गलत कहा रिजवान साहब ने इस क्लिप में? उन्होंने जो भी कहा वो लॉजिकल था, कुछ भी वहां पर गलत नहीं था। इनफैक्ट ये एक स्लैब था, एक टाइट स्लैब था ऐसे लोगों के गाल पर, ऐसे लोगों के मुंह पर जो कवर फायर देने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पर चले आए। मेरा इशारा किसकी तरफ है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली के उत्तम नगर में जो घटना घटी, क्या समुदाय विशेष का हर एक आदमी उस बात से एग्री करता है, उस चीज़ का समर्थन करता है? द आंसर इज नो। समुदाय विशेष का हर आदमी, हर प्राणी ऐसे नहीं सोचता है। कुछ लोग अलग भी सोचते हैं, जैसे कि ये वाले भाई साहब। जी, इस्लाम बिल्कुल ये नहीं सिखाता है, ना ही इस्लाम की ऐसी विचारधारा है, ना तो रंग डालने से रोजा टूटता है और ना ही इस्लाम ये चीज सिखाता जो हुई है। क्या बात कर रहे हैं? जितने भी मुसलमान भाई हैं इस इलाके के अंदर, वो सब लोग इसका कंडेम कर रहे हैं। उन्होंने जो काम किया गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, सच्चाई तो वही लोग बताएंगे जो मौके पे मौजूद होंगे। आप जितने लोगों से बात करेंगे उतनी बात आपको मिलेंगी। लेकिन अभी हमने तो ऐसा सुना नहीं कि तरुण ने गुब्बारा मारा है, गुब्बारा बच्ची का था। लेकिन हाँ, ये हमने सुना है कि रंजिश उनकी पुरानी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आरोपियों पर सरकार जो है बुलडोजर चलवा रही है, तो खुश है सरकार के इस फैसले से? सर, हम इस एक्शन का बहुत वेलकम करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, बिल्कुल वेलकम करते हैं। बुलडोजर चलना चाहिए था। जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी आपने जिनको सुना ये थी एक आम आवाज, एक नॉर्मल आवाज, एक मॉडरेट आवाज आप इनको कह सकते हो। जी हाँ, हर कोई कट्टरपंथी नहीं होता। हमारी शिकायतें सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ से है, कट्टरपंथियों से। अब माइनॉरिटी के नाम पे आपको फ्री पास नहीं मिलने वाला कि आप कुछ भी करोगे करके बच के निकल जाओगे। इस भ्रम में ना रहना। ये 2014 के बाद का भारत है, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता। ये भाई साहब भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिनों से जो इनके चहेते बने हुए थे ना, इन सब के चहेते जो बने हुए थे, मोहम्मद दीपक साहब, उनका भी सिमिलर सही मानना है, सिमिलर सही टेक है इस इंसिडेंट को, इस घटना को लेकर। और ये चीजें जो भी कुछ हुई हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और एक बैलून के पीछे अगर किसी गुड़िया ने एक बैलून फेंका है, उसकी कुछ चीटें अगर किसी लेडीज के ऊपर चली भी गई हैं, तो उसमें इतना बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए था। इनको जो कहना था इन्होंने कह दिया। अब इनकी बात कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग नहीं सुनेंगे, उसका तो मुझे पता नहीं। बट हाँ, याद दिला रहा हूँ, ये आपके फेवरेट हुआ करते थे कुछ महीनों पहले तक। तो एटलीस्ट किसी और के ना सही, इनकी बात तो सुन लो, इनकी बात तो मान लो, ये तो आपके अपने हैं। तो दोस्तों, आज की इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।